प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन, स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि 16वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में जो ईसाइयत, चर्च, पोप, पादरी, जो धार्मिक ढांचा था वहाँ जो धर्म और चर्च और पोप, ये सबसे सर्वोच्च संस्था थी। पोप और चर्च, जो रोमन कैथोलिक चर्च पर वहाँ के सभी यूरोप वासियों पर ज़बरदस्त प्रभाव था। लेकिन समय के साथ चर्च में, पादरियों के व्यक्तिगत जीवन में और धार्मिक जो सिस्टम था, ढांचा था, व्यवस्था थी, उसमें अनेक जटिलताएं, या यूँ कहें कि वो जो जिस उद्देश्य के लिए, जिस लोगों की संतुष्टि के लिए, धर्म का सच्चा स्वरूप दिखाने के लिए जो सारा तामझाम था, चर्च, कैथोलिक चर्च, पोप, पादरी, उनका व्यक्तिगत जीवन, वो किसी भी दृष्टि से वो धर्म के अनुसार, धर्मानुसार, धर्म के अनुकूल उनका आचरण नहीं था। इसलिए चर्च और पोप और पादरियों का जो लोगों के जीवन में ज़बरदस्त प्रभाव था, और लोग उन लोगों के आचरण को लेकर व्यथित होने लगे और उनकी धार्मिक जिज्ञासाएं बलवती होती गई, और जो कुंठाग्रत सिस्टम था उससे लोग असंतुष्ट थे, और वो चर्च में और उनके धर्म अधिकारियों के व्यक्तिगत जीवन में आमूलचूल परिवर्तन चाहते थे। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारण क्या थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका पहला जो कारण था धर्म सुधार आंदोलन का, वो था राष्ट्रीय भावना एवं निरंकुश राजतंत्रों का उदय। यानी उस समय तक लोगों में, जैसे अपन बात करते हैं पुनर्जागरण और भौगोलिक खोजें के परिणाम स्वरूप जो आर्थिक समृद्धि, व्यापारिक समृद्धि हुई, साहित्य का विकास हुआ, उन सब के परिणाम स्वरूप लोगों में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय भावना की जागृति भी हुई, राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई। तो इसके परिणाम स्वरूप धर्म सुधार आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कारण यही बना, राष्ट्रीय भावना एवं निरंकुश राजतंत्रों का उदय। यूरोप के विभिन्न देशों जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि में राष्ट्रवादी भावनाएं का विकास हुआ, और इस भावना पर आधारित निरंकुश राजतंत्रों का उदय, जिन्होंने चर्च की प्रभुसत्ता को चुनौती दी और राष्ट्र की सर्वोपरिता के सिद्धांत पर आधारित राजनीतिक चेतना ने चर्च एवं पोप के राजनीतिक हस्तक्षेप को अनुचित माना। यानी इन देशों में जो राष्ट्रीय चेतना की भावना विकसित हुई, उसके परिणाम स्वरूप इन्होंने कैथोलिक चर्च के जो राजनीतिक हस्तक्षेप थे, जो प्रभुत्व था, उसको उन्होंने स्वीकार करने से अब इनकार कर दिया। पोप तंत्र और राजतंत्र दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने आ गए, और इस संघर्ष में पोप तंत्र की पराजय हुई, क्योंकि राष्ट्रीय भावना के ज्वार ने धार्मिक अंधश्रद्धा की दीवारों को तोड़ दिया। शक्तिशाली राष्ट्रवादी राज्यों ने अनेक कानून पास करके अपने राज्यों में पोप की शक्तियों को सीमित कर दिया। उन्होंने किसी विदेशी पोप की अधिसत्ता स्वीकार्य नहीं थी। इन राज्यों में चर्च के न केवल बहुत से अधिकार छीन लिए, बल्कि चर्च की संपत्ति पर भी इन्होंने अधिकार करना शुरू कर दिया। इन राष्ट्रीय राज्यों की शक्ति का आधार क्या था? राष्ट्रीय चेतना, शक्तिशाली फौजें, संगठित अधिकारी तंत्र, प्रजा पर कर लगाने का अधिकार और नवधनाढ्य व्यापारी वर्ग का इनको समर्थन प्राप्त था। राजतंत्र और पोप तंत्र के मध्य टकराव के मुख्य बिंदु इस प्रकार थे। मध्यकालीन सामंती अव्यवस्था का लाभ उठाते पोप ने विशद राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर लिए थे, और जिनके आधार पर वह किसी भी रोमन कैथोलिक राज्य में राजनीतिक हस्तक्षेप कर सकता था, मनचाही नियुक्तियां करवा सकता था। यहाँ तक कि आवश्यकता पड़ने पर राजा को
धर्म से बहिष्कृत भी कर सकता था। पुनर्जागरण युग के बाद राष्ट्रीय शक्ति संपन्न शासकों को पोप के उस राजनीतिक अधिकार अब स्वीकार नहीं थे। दूसरा कारण था रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन विपुल भू संपदा थी। बहुत सी भूमि इसमें कर मुक्त थी। इंग्लैंड की लगभग 1/3 भूमि चर्च के अधीन थी। तीसरा कारण था चर्च के अपने न्यायालय थे और राज्य के न्यायालयों से उसका मतभेद बना रहता था। यानी चर्च के जो न्यायालय थे, उनके जो निर्णय थे, उनके जो प्रभाव थे उससे, और दूसरा जो राज्यों के न्यायालय थे उनमें आपस में समन्वय नहीं था, आपस में मतभेद हमेशा बना रहता था। चौथा कारण था रोमन कैथोलिक राज्यों के नागरिकों को अपने आय का 10वां हिस्सा धार्मिक कर के रूप में चर्च को देना पड़ता था और यह धनराशि रोम चली जाती थी। तो राष्ट्रीय चेतना और निरंकुश राजतंत्रों का उदय पहला कारण था धर्म सुधार आंदोलन का। दूसरा कारण था पुनर्जागरण एवं मानववादी चेतना का प्रभाव। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप जो तर्क बुद्धि संपन्न चेतना ने धार्मिक अंधविश्वासों की तथा मानववादी दृष्टि ने परलोक सुखवादी भावनाओं को जड़ें हिला दी। विवेकशील मनुष्यों ने चर्च एवं पादरियों के कथनों और उनकी गतिविधियों से तोलना परखना प्रारंभ कर दिया। बाइबिल की व्याख्या पर पादरियों का एकाधिकार नहीं रहा, क्योंकि मुद्रण यंत्र के आविष्कार के बाद बाइबल की आसानी से जो लोग प्रतियां लोगों को उपलब्ध होने लगी। बाइबल में ऐसा कहा गया कि यह कहकर पादरी लोग आसानी से अब लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर पुनर्जागरण युग की मानवतावादी चेतना ने धर्म की पारलौकिक महत्ता के सिद्धांत को भी अस्वीकार कर दिया। मैजेनिस एवं एपल के शब्दों में चर्च आध्यात्मिक गुणों और पारलौकिक जीवन की तैयारी करने पर बल देता था, लेकिन वे लोग जो इस जीवन के धन धान्य से समृद्ध हो रहे थे और बहुत से लोग जिन्हें धन प्राप्त करने की आशा थी, वे विश्वास करते थे कि यह लौकिक जीवन में ही सुख के बहुत से अवसर विद्यमान हैं। तीसरा कारण था धर्म सुधार आंदोलन का आर्थिक परिवर्तनों से उत्पन्न समृद्धि एवं व्यक्तिवादिता। पुनर्जागरण काल में व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, समृद्ध नगरों एवं संपन्न व्यापारी वर्ग का अभ्युदय हुआ। आर्थिक रूप से समृद्ध नवधनाढ़ वर्ग व्यक्तिवाद एवं स्वतंत्रता का पोषक बन गया। उन्हें अपने जीवन पर चर्च की गतिविधियों का आधिपत्य स्वीकार नहीं था। उन्हें चर्च का यह नियम पसंद नहीं था कि सूद पर न कर्ज लेना चाहिए न देना चाहिए। इस नवधनाढ़ वर्ग ने धर्म के मामलों में पादरियों की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। उन्हें विश्वास था कि आर्थिक समृद्धि की भांति आध्यात्मिक लाभ भी व्यक्ति द्वारा स्वयं प्राप्त किया जा सकता है। पुनर्जागरण काल में हुए आर्थिक परिवर्तनों से लाभान्वित व्यापारी वर्ग ने जहां एक ओर चर्च की शक्ति को कमजोर करने के लिए राजाओं का साथ दिया और वहीं दूसरी ओर उन्होंने धर्म सुधार आंदोलन को अपना भरपूर भावनात्मक सहयोग भी प्रदान किया। चौथा कारण था धर्म सुधार आंदोलन का चर्च की खोखली सिद्धांतपरकता, विलासिता एवं अनाचार। चर्च के अधिकारी जहां एक और सादगी और धर्माचरण की शिक्षा दे रहे थे, वहीं व्यक्तिगत जीवन शैली उनके सिद्धांतों के खोखलेपन को उजागर कर रही थी। चर्च के पास विपुल धन संपत्ति आने के बाद वहां विलासिता, अनाचार एवं पाखंड के दृश्य दिखाई देने लगे थे। पोप अलेक्जेंडर षष्ठ, जिसका कार्यकाल जो समय है 1492 ईस्वी से 1503, अपने भ्रष्ट आचरण के लिए कुख्यात था। उसकी अनेक अवैध संतानें थी। पोप लियो 10 येन केन प्रकरणों लोगों से धन ऐंठने का अभियान में लगा रहता था। उसने गिरजाघरों को बेच डाला, यहाँ तक ईसाई संतों की मूर्तियाँ भी गिरवी रखवा दी। ईसाई धर्म का एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया। चर्च के अन्य पादरी एवं अधिकारी भी आराम पसंद थे, सदाचरण में शिथिल, अन्य धार्मिक कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो गए थे। मानवतावादी चिंतन
इरेस्मस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ फॉली में पादरियों की सांसारिकता, लोभी प्रवृत्ति, विकारग्रस्त मानसिकता एवं उनके अनाचार का वर्णन व्यंग्यात्मक शैली में किया। कहा जाता कि इरेस्मस के चुटकुलों ने लूथर के क्रोध की तुलना में पोप के अधिक नुकसान पहुंचाया। इतिहासकार वार्नर एंड मार्टिन ने धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि में चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को एक प्रमुख कारण माना है। उनके शब्दों में धर्म सुधार पोप पद की सांसारिकता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। पांचवा कारण था धर्म सुधार आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। 16वीं शताब्दी में हुई प्रोटेस्टेंट क्रांति या धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व भी कुछ विचारकों ने चर्च में व्याप्त विसंगतियों, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट आचरण की ओर ध्यान आकर्षित किया था। यद्यपि उनका उद्देश्य कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना नहीं था, बल्कि चर्च की व्यवस्था में आंतरिक सुधार करना ही था। चर्च की आलोचना करने वाले ऐसे कुछ विचारकों को धर्मद्रोही करार दिया गया। उनमें से कुछ को तो जिंदा जलवा दिया गया और चर्च के खिलाफ पहला गंभीर आक्रमण 14वीं शताब्दी के मध्य इंग्लैंड के जॉन वाइक्लिफ, जिनका समय 1330 से 1384 है, उन्होंने किया। एगन प्राइडेल के अनुसार जॉन वाइक्लिफ ने उन विचारों को पहले ही प्रस्तुत कर दिया जिन पर परवर्तीकालीन धर्म सुधार आंदोलन रेफर्मेशन आधारित था। वाइक्लिफ ने कहा कि पोप ईश्वर का विनम्र सेवक मात्र है, उसे सांसारिक भोग विलासों से दूर रहना चाहिए। सांसारिक सुखों में लिप्त पोप का हमें बहिष्कार करना चाहिए। वाइक्लिफ ने कहा कि चर्च के लिए पोप का होना आवश्यक ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को बाइबिल स्वयं पढ़ने एवं समझने का अधिकार है। वाइक्लिफ ने स्वयं बाइबिल का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया। उसने चर्च में पादरियों द्वारा किए जाने वाले आनुष्ठानिक कर्मों को भी निरर्थक बताया। वाइक्लिफ के विचारों का तत्कालीन धर्माधिकारियों के परिषद ने विरोध किया और उसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने से मना कर दिया गया। वाइक्लिफ की मृत्यु के बाद उसके शरीर को कब्र में से निकालकर उसे गोबर और कूड़े के ढेर में फेंक दिए जाने का आदेश दिया। बोहेमियन विचारक जॉन हस ने भी ईसाई जगत में व्याप्त धार्मिक पाखंड की आलोचना की। धर्मद्रोह के अपराध में उसे जीवित जला दिया गया। फ्लोरेंस के सेवोनारोला ने भी चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार की आलोचना की। इस तरह की बात करने के लिए उसे जलती हुई भट्टी में झोंक दिया गया। दक्षिणी फ्रांस के अल्जीवेनिस संप्रदाय के व्यक्तियों को चर्च विरोधी प्रचार के अपराध में पोप द्वारा भेजे गए धर्म योद्धाओं द्वारा मार डाला गया। उपयुक्त विचारकों को यद्यपि नष्ट कर दिया गया, लेकिन जैसा कि जे.ई. स्वेन कहते हैं कि उनके विचार जीवित रहे और बाद की पीढ़ियों में फलीभूत हुए। छठा जो तत्कालीन कारण था धर्म सुधार आंदोलन का, वो था धर्म सुधार आंदोलन का सन 1517 ईस्वी में पोप के प्रतिनिधि टेडजेल द्वारा अनुग्रह पत्रों या क्षमा पत्रों की बिक्री। चर्च की ओर से टेडजेल द्वारा इन क्षमा पत्रों को धन इकट्ठा करने के लिए बेचा जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि इनको खरीदने वाला व्यक्ति पैसा खर्च करके पाप से मुक्त हो सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। भ्रष्टाचार के इस खुले खेल के विरोध में मार्टिन लूथर ने अपना विरोध पत्र 95 थीसिस नाम से पिट्सबर्ग के गिरजाघर पर लटका दिया था। मार्टिन लूथर के इस कृत्य के साथ ही धर्म सुधार आंदोलन का आगाज हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप देखते हैं कि यूरोप में जो कैथोलिक चर्च पोप पादरियों के विरुद्ध जो उनका धार्मिक आचरण विहीन जो जीवन था, अनुचित राजनीतिक दखलंदाजी थी, राजनीतिक प्रभाव था और
तत्कालीन कारण, जैसे कि आप जानते हैं कि आप जब कोई व्यक्ति कर्म करता है अच्छे या बुरे, तो हम जब बुरे कर्म की बात करते हैं तो हम उसको एक साधारण भाषा में पाप कहते हैं कि गलत काम है तो वो पाप हैं। तो जब पोप की तरफ से, चर्च की तरफ से पाप मुक्ति पत्र जारी किए गए कि कोई भी धनी व्यक्ति या जो पैसा खर्च कर सकता है उन पाप मुक्ति पत्रों को खरीद सकता है और खरीद कर उनसे वो पापों से मुक्त हो सकता है। ऐसी गैर जिम्मेदाराना, अतार्किक, अवैज्ञानिक और झूठा पाखंडों के विरोध में मार्टिन लूथर किंग ने जो आंदोलन चलाया वही धर्म सुधार आंदोलन के रूप में विख्यात हुआ। धन्यवाद।